ईरान में हिजाब पर कौन कर रहा है बवाल? ईरान में हिजाब को लेकर कौन कर रहा है साजिश? क्या ईरान की हुकूमत के खिलाफ और ईरानी अवाम के खिलाफ हिजाब का यह मुद्दा एक बड़ी साजिश के तौर पर सामने आया है? इस पूरे मामले पर ईरान क्या सोचता है? इस पूरे मामले को ईरान किस तरह से देखता है? क्या आपको जो तस्वीर दिखाई जा रही है ईरान की, जिसमें सड़कों पर कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और अपने बाल काटती नजर आ रही हैं और उसी के साथ साथ अपने सर से हिजाब उतारकर फेंकती हुई नजर आ रही हैं, क्या वो सिंगल एक तस्वीर है ईरान में, या फिर उसके अलावा इस पूरे मामले का कोई दूसरा रुख भी है? खबर अगर अभी तक आपने एक तरफा देखी हो तो आज जान लीजिए कि ईरान में जो हिजाब का मामला उठा है उसका एक दूसरा पहलू भी है। अभी तक अगर आपने यह देखा हो कि ईरान में कुछ महिलाएं हैं जो अपने सर से हिजाब उतारकर फेंक रही हैं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और उसके साथ अपने सर के बाल काट रही हैं, और वो महिलाएं कहती हैं कि हमें पर्दा नहीं करना, वो महिलाएं कहती हैं कि हमें इजाजत चाहिए बिना हिजाब के घूमने की, वो महिलाएं कहती हैं कि हम अपने सर के बाल काटेंगे, जैसे चाहेंगे घूमेंगे, जैसे चाहेंगे रहेंगे। तो क्या यह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर है? नहीं। आज की इस खबर में आपको कई बड़े खुलासे करके हम दिखाने वाले हैं कि आखिर ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन सी बड़ी साजिश है कि जो इस पूरे काम को अंजाम दे रही है। इस पूरे मामले पर हमने खास बातचीत भी की है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के हिंदुस्तान में नुमाइंदे हुज्जतुल इस्लाम मेहदी मेहदवी पूर साहब से। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें कुछ महिलाएं आपको नजर आ रही हैं अपने सर के बाल काटती हुई, उसके अलावा भी ईरान के इसी हिजाब मामले की एक दूसरी तस्वीर भी है जिसमें आप यह देखेंगे कि हजारों और सैकड़ों की तादाद में हिजाब पहने हुए और बुर्खे में महिलाएं हैं जो हिजाब के समर्थन में रैली करती नजर आ रही हैं। लेकिन वही मीडिया का तबका जो सिर्फ और सिर्फ आपको वो खबर दिखाता है कि जिससे छवि खराब की जाए, वही खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन दूसरी जो खबर है और दूसरी जो तस्वीर है वो आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है, क्योंकि ईरान में हिजाब के समर्थन में जो रैली निकली है उसकी तादाद को आप गिन नहीं सकते। जहां तक देखें सर ही सर नजर आ रहे थे और ईरान में हिजाब के समर्थन में महिलाएं उतर रही थीं। जिन महिलाओं ने हिजाब का विरोध किया उनकी तादाद मुट्ठी भर नजर आई थी। ज्यादा से ज्यादा 1000 या 2000 की तादाद में मुट्ठी भर खवातीन हिजाब का विरोध कर रही थी। लेकिन इस पर बड़ा खुलासा क्या हुआ है और यह बड़ा खुलासा किसने किया है, आज की इस खबर में आपको यही दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बयान सुनिए ईरान के सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने आज क्या बयान दिया है इस हिजाब मामले पर और महसा अमीनी की मौत को लेकर। कैसे हुई थी महसा अमीनी की मौत, जिसको कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी और हिजाब ना पहनने को लेकर मार दिया गया। क्या यह एक बड़ा झूठ है? इस सब पर खुलासा हो गया है और देखिए सबसे पहले यह बड़ा बयान सुनिए। इस वक्त के जो हालात आप लोग देख रहे हैं कि ईरान में जिस तरह से एक तबलीगात हो रही है वो दर हकीकत मीडिया प्रोपेगेंडा वॉर है ईरान के अगेंस्ट, के जिसमें हिजाब के ख़िलाफ़ कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं और महसा अमीनी की शुरू में एक डेथ होती है वहाँ पुलिस स्टेशन में। वो एक हादसा था जिसका जुडिशल इंक्वायरी भी हो रही है और उसके में ये बात पाया गया अभी 19 मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हैं जो उसको उन्होंने उसकी इंक्वायरी की, उसकी बॉडी की, और उसमें उन्होंने उनकी ये रिपोर्ट है कि इसमें उसकी जो डेथ हुई है वो किसी मारपीट या टॉर्चर की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसको एक मेडिकल हिस्ट्री थी और वो बीमार थी पहले से। उसका पहले ऑपरेशन हो चुका था, 8 साल की उम्र में सर का ऑपरेशन हुआ था, तो वो बीमार थी, उसमें उसको हार्ट अटैक आया, वो घबरा गई, डर गई उसकी वजह से, जो भी वजह, लेकिन कोई टॉर्चर पेश नहीं आया। हालांकि ये एक हादसा था और उसकी अलग अलग एंगल से जुडिशल इंक्वायरी भी हो रही है, लेकिन इसको वेस्टर्न मीडिया ने एक दुश्मनी के तौर पे एक बहाना बनाया और ईरान से जो उसकी दुश्मनी है उसको बहाना बनाते हुए उसे एक पॉलिटिकल एंगल दे दिया और इस तरह से उसे शो किया जा रहा है जैसे ईरान में एक नया इनकलाब आ रहा हो जो इनकलाब इस्लामी के अगेंस्ट हो और एक वो लिबरलिज्म की तरफ एक नया रेवोल्यूशन है जो इनकलाब इस्लामी
के अगेंस्ट हो और एक वो लिबरलिज्म की तरफ एक नया रेवोल्यूशन है जो इस्लामिक रेवोल्यूशन को ख़त्म कर देगा। हालांकि ये वाक़ियत नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। हर मुल्क में ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। खुद यूएस में हज़ारों की तादाद में लोग सड़क पे हादसात होते हैं और उसमें डेथ हो जाती है, और ये तभी चीज़ें हैं जो किसी भी वजह से अलग अलग एंगल से रुख पाई जा सकती हैं, लेकिन इसमें ऐसी वाक़ियत नहीं है। हाँ, ये हकीकत ये है कि एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है जो लिबरल फिक्र के लोग हैं, जो इस्लाम से को नहीं चाहते हैं, इस्लामी क़वानीन को नहीं चाहते हैं। वो एक बहुत ही छोटी माइनॉरिटी में की तादाद है उनकी। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बिल्कुल भी कोई उनकी परसेंटेज नहीं है। वो 1000, 2000, 4000, बस इससे ज़्यादा की तादाद नहीं है जो अलग अलग जगह मौजूद है। लेकिन जो मेजॉरिटी है वहाँ की, वो मीडिया में यहाँ पे पूरी शो नहीं किया जा रहा है। उसे अगर वाकई तस्वीरें आए तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल सड़कों पे हैं जो हिजाब की तरफदारी में आ रहे हैं कि हमें यही निज़ाम चाहिए, यही कानून चाहिए, और वहाँ के रेफरेंडम में भी यही बात पाई गई थी। तो सुना आपने कि जिस महसा अमीनी की मौत को कहा जा रहा है कि वो मौत पुलिस कस्टडी में हुई, पुलिस के मारने से हुई है मौत, लेकिन आज यह बड़ा खुलासा हुआ है कि महसा अमीनी की मौत किस वजह से हुई है। बताया गया है कि वो पहले से बीमार थी, और यह भी कहा गया कि ईरान में किसी भी तरह से हथियार का इस्तेमाल, काउंसलिंग करने वाली जो पुलिस है, और किसी भी तरह के फोर्स का इस्तेमाल काउंसलिंग पुलिस जो होती है वो नहीं करती है। ऐसा बयान दिया है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के हिंदुस्तान में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने, मेहदवीपुर साहब ने यह बयान दिया है जो कि हमने अभी आपको सुनाया है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ईरान को लेकर हिजाब का जो विवाद शुरू किया गया, वो विवाद इस तरह से था कि जैसे किसी मुल्क के खिलाफ कोई साजिश की जाती है? क्या उस विवाद में एक बड़ी साजिश है, और उस विवाद के पीछे की साजिश क्या है? सबसे पहले यह जान लीजिए कि ईरानी खबर को जब वेस्टर्न मीडिया दिखाता है तो वो किस तरह से दिखाता है और किस तरह से उस खबर को आपके सामने लाकर रखता है। उससे इस बात का पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाता है। ईरान में जो हिजाब का विवाद है उसको लेकर अगर समझा जाए तो एक बड़ी साजिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। हालांकि हिजाब का मामला ईरान का अंदरूनी मामला है, और इस पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान दिया है। ओवैसी ने कई बार इस मामले को लेकर अपनी बात रखी है, और आज फिर ओवैसी इस मामले को लेकर बोले। ओवैसी ने ईरान के मामले को लेकर कहा कि हमें ईरान से क्या लेना देना, ईरान में जो कुछ हो रहा है वो ईरान का अंदरूनी मामला है। हिजाब पर अगर ईरान में कुछ हो रहा है तो वो ईरान का अंदरूनी मामला है। ईरान में तो बच्चियां बाला काट रहे हैं। अबे ईरान से मेरे को क्या करना है? हमको ईरान से इतना ही मतलब है कि हैदराबाद में खाली ईरानी चाय हम पीते, ईरान से क्या मतलब हमको? नहीं, ईरान में बाला काट रहे, मतलब आप भी काट लो, मेरे को क्या करना है? तो टीवी पर एक अंग्रेजी टीवी चैनल पे एक मोहतरमा अपना बाल काट लिए। मीडिया वाले पूछे इन पर क्या तबसरा करेंगे। मैंने कहा ईरान की बच्चियों से मोहब्बत भारत की बच्ची से मोहब्बत नहीं है। भारत की बच्ची से पहली मोहब्बत होनी चाहिए, वो भारत की शहरी है। ईरान की बच्ची से बड़ी मोहब्बत, मां से बढ़ के चाई पापा कुटनी का इलाई। अरे अमा ईरान, अरे मेरे को क्या करना है ईरान से? नहीं ईरान, मेरे ईरान में हो रहा, भारत में क्या हो रहा वो बताओ। आप मोदी से पूछो ईरान में क्या हो रहा, बोलो। वो भारत सरकार का काम है। ईरान में जो मोहब्बत, वो फलस्तीन में जो घरा तोड़े जा रहे, वो फलस्तीन में मासूम 10 साल के बच्चों को गोलियां मारी जा रही, बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा कि तुम्हारी जबानें बंद क्यों हो जाती हैं जब बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा का नाम आता है? अगर ईरान की महिलाओं से मोहब्बत है तो फलस्तीन के बच्चों से क्यों मोहब्बत नहीं? ईरान के महिलाओं से मोहब्बत है तो भारत की बेटियों से क्यों मोहब्बत नहीं है तुमको? ये कौन सी राष्ट्रवाद है, ये कौन सी मुल्क से मोहब्बत है कि ईरान की बच्चियों से मोहब्बत और भारत की बेटियों से नफरत? ये तुम्हारी मोहब्बत है? अरे अगर उनको इख्तियार है निकाब हिजाब नहीं पहनने का, चादर नहीं पहनने का, तो यहां भी बच्चियों को इख्तियार है हिजाब पहनने का।
चॉइस अगर वहां नहीं है तो यहां तो है। और आज जब मीडिया के लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से यह सवाल किया कि आप भारत में जिस तरह से यह मुद्दा चल रहा है हिजाब का, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि भारत का मामला दाखिली है, भारत के लोग इसको अपने तौर पर देखेंगे, हमें यह हक हासिल नहीं है कि हम भारत के इस दाखिली मुद्दे में अपना दखल दें और इसमें बात करें, इस पर बोलें। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं कि ईरान में जो हिजाब विवाद पनपा है, ईरान में जो हिजाब विवाद शुरू हुआ है, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के हिंदुस्तान में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश है और यह बड़ी साजिश इजराइल और अमेरिकन साजिश है। और अमेरिका और इजराइल की इस साजिश को उनके प्रोपेगेंडे के तौर पर समझा जा सकता है कि जब हिजाब का मुद्दा उठा तो मीडिया ने कुछ चंद विजुअल्स तो ईरान के दिखाए, लेकिन वो तस्वीरें मीडिया नहीं दिखा रहा कि जिन तस्वीरों में सैकड़ों और हजारों की संख्या में महिलाएं कहती हैं कि हम हिजाब पहनेंगे, हिजाब हमें चाहिए, हिजाब इज अवर राइट, हिजाब हमारा हक है, हम अपनी पसंद से हिजाब पहनते हैं। इन तस्वीरों को कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन जो मुल्क की छवि खराब करने वाली तस्वीरें हैं उनको लगातार दिखाया जा रहा है। तो इसमें यह साफ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ईरान के हिजाब विवाद को लेकर एक बड़ी साजिश है और वो बड़ी साजिश अमेरिका और इजराइल के जरिए की गई है, ऐसा ईरान सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे जो हैं हिंदुस्तान में, उनका कहना है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगली अपडेट के लिए इंतजार करें। हम बहुत जल्द आपके लिए एक और अपडेट इस पूरे मामले पर लेकर जल्द हाजिर होंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को आप YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पर लाइक कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।